नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के छठे पाठ का बुक वर्क यानी अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अभ्यासः अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर यानी स्वर के साथ गाइए। आपके जो श्लोक हैं उनका आपको सस्वर उच्चारण करना है। प्रश्न संख्या 2 है, उपयुक्त कथानानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानानाम समक्षम न इति लिखत। जो आपके कथन है यदि वो सही हैं, उपयुक्त हैं, तो उनके सामने समक्षम यानी सामने वो आपको आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त हैं, गलत हैं, उनके सामने आपको ना लिखना है। कथन आप देख लीजिए, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। हमें सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए, कथन सही है, आम लिख दीजिए। अनर्थम बुरियात, असत्य बोलना चाहिए, गलत है, ना लिख दीजिए। मनसा श्रेष्ठ जना सेवेत, मन से हमें श्रेष्ठ यानी जो बड़े व्यक्ति हैं या बड़े लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, सही कथन है, आम लिख दीजिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं या होता है। जो व्यक्ति है वो मित्र से यदि झगड़ा कर लेता है तो वह सुखी होगा, तो यह कथन गलत है, तो इसके सामने ना लिख दीजिए। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य हमें आज ही करना चाहिए या कर लेना चाहिए, कथन बिल्कुल सही है, तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है। कहाँ ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, इसका उत्तर है मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता को हमें कब व्यवहार में लाना चाहिए या उसका व्यवहार हमें कब करना चाहिए, इसका उत्तर है सर्वदा यानी हमेशा। किम बुरियात, हमें कैसा बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता, इसका उत्तर है मित्रेण। कहाँ महा रिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है या बैठा है, उसका उत्तर है आलस्यम, यानी जो आलस्य है वही सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। इस प्रकार ये आपके एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो मृत्यु जो आपका शब्द है या पद है यह आपका पुल्लिंग का है, तो आप इसमें किम सर्वनाम वाले, जब भी आपको प्रश्न निर्माण करना होता है तो आपको किम सर्वनाम का ही प्रयोग करना है। कुछ आपके प्रश्नवाचक अव्यय पद होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो मृत्यु के स्थान पर कहा हो जाएगा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। यहाँ पर कलहम जो पद है ये आपका नपुंसक लिंग है, तो इसमें आप किम प्रयोग करिए। पित्रम कर्मणा सेवते, पित्रम जो है ये आपका पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम सर्वनाम से पुल्लिंग वाला द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला शब्द लेंगे कम। व्यवहारे मृदुता श्रेष्ठी, व्यवहार में कोमलता सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठ है। तो मृदुता आपका आकारांत है, इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है, तो आप अपने किम सर्वनाम से स्त्रीलिंग वाला पद लेंगे, प्रथम विभक्ति एक वचन जो है का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, यानी हमेशा हमें जो व्यवहार है वो सरलता वाला करना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा जो है यह समय का ज्ञान करा रहा है, और समय आपके अव्यय पद में आएगा। तो अव्यय पद में जो आपका प्रश्नवाचक अव्यय पद है वह है कदा यानी कब। इस प्रकार ये आपके रेखांकित पदों से आप इनका प्रश्न निर्माण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत। यहाँ पर जो आपका इन्होंने एक गोला दिया हुआ है और चारों तरफ उसमें आपके कुछ वाक्य दिए हुए हैं, बीच में गोले के
उन्होंने 3 क्रियापद दी है। उन क्रियाओं पदों को आपको सही सही जो आपके वाक्य से सही सार्थक, सार्थक से मतलब है बेटा जो बिल्कुल सही अर्थ हो, जिसका हम प्रयोग करते हो, ऐसे सार्थक वाक्यों का आपको निर्माण करना है। मैंने ये कार्य किया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्वयं भी कर सकते हैं। आप अपने गोले और वाक्य दोनों एक साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यदि मैं दोनों को एक साथ दिखाती हूँ तो वीडियो में जो आपका चित्र बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। इसलिए गोला मैंने पहले दिखा दिया था। अब आप अपने वाक्य देख लीजिए। अनर्थम प्रियम च ना बुर्यात, झूठ और प्रिय हमें नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से हमें माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च बुर्यात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वचनों से हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च ना बुर्यात, सत्य और अप्रिय हमें नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्, व्यवहार में कुछ भी कभी भी कोई कुटिलता नहीं लानी चाहिए। श्रेष्ठ जनः कर्मणा सेवेत, जो श्रेष्ठ लोग हैं या बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग, उनकी हमें कर्मों से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इस प्रकार ये आपके सही जो आपके बीच में गोले थे उनसे हमें क्रियापदों को चुनना था। ये मैंने पूरा कर दिया है, आप इसको चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ये आपकी मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स है, इससे आपको अव्ययपद चुनकर, अव्ययपद वैसे तो आपके हर स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन आपके जो अव्ययपद प्रयोग होने के बाद वाक्य बनेगा उसका भी एक आपका कोई मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, यानी सार्थक होना चाहिए। तो आप इसको भी देख लीजिए। भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम ना वक्तव्यम, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर हमें का अर्थ नहीं था, केवल समझाने के लिए है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे के वाक्य पहले मैं पूर्ण कर चुकी हूँ। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छता, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल यानी ठीक हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। इस प्रकार ये आपके अव्यय पदों से सभी वाक्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूतः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। ये जो आपका चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स मिलेगा, वह आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। चित्र को आप अभी देख लीजिए। वैसे तो मैंने कार्य किया हुआ है, आप उस पर ही ध्यान दीजिए। चित्र आप पहले देख चुके हैं, मंजूषा आपके सामने है और कुछ वाक्य मैंने बनाए हुए हैं। आप इनको चाहे तो समझते हुए इन्हीं से अपने बुक को पूर्ण कर सकते हैं, या इनको समझकर आप नए वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। शिक्षकः कक्षायाम श्याम पटे लिखती, शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट। छात्राः पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति, सभी छात्र पुस्तक में उत्तर लिखते हैं। शिक्षकः प्रश्नं पृच्छति, शिक्षक प्रश्न पूछता है। छात्राः उत्तराणि वदन्ति, सभी छात्र उत्तर देते हैं। आप इनसे भिन्न भी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।